Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel Rathore Classes मिर्जागंज। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर राठौर क्लासेस मिर्जागंज पर। हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर रहे थे क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर। उसमें से एनिमल टिश्यू चल रहा था। कौन सा टिश्यू चल रहा था? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में मानव में जो एनिमल होता है, मतलब एनिमल में 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। ठीक है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। ये सब इंग्लिश में हो गया। ठीक है। तो हमने 3 पढ़ लिया। 3 क्या हुआ? एनिमल टिश्यू के 3 टाइप, तीनों प्रकार पूरा डिटेल से देख लिए और पढ़ लिए, समझ गए। ठीक है। आज हमारा इस वीडियो पर जानकारी रहेगा तंत्रिका ऊतक पर। किस पर रहेगा? तंत्रिका ऊतक पर। तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू। तो आइए जानते हैं नर्वस टिश्यू क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होता है, तंत्रिका क्या होता है, क्या काम करता है हमारे शरीर में, क्यों होता है, कैसे काम करता है, इसकी संरचनाएं कैसी होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहले समझते हैं तंत्रिका ऊतक होता क्या है। क्या होता है तंत्रिका ऊतक? तो तंत्रिका ऊतक यही होता है कि न्यूरॉन से मिलकर बना होता है तंत्रिका ऊतक। बहुत सारे न्यूरॉन मिलके, अलग अलग न्यूरॉन मिलकर तंत्रिका ऊतक को बनाता है। ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक होता क्या है? तंत्रिका ऊतक एक तरह से जैसे न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन क्या करता है? हमारे शरीर में मैसेंजर का काम करता है। किसका काम करता है? मैसेंजर का। इसका मतलब क्या हुआ मैसेंजर का? मोबाइल है ना, हाँ है, होगा मोबाइल, काहे नहीं होगा। तो मोबाइल है तो मोबाइल में मैसेंजर या मैसेज भेजने का काम करते हो कि नहीं? व्हाट्सअप चट्टा पर सेंड कर देते हो कि नहीं? कर देते हो। उसी तरह से ये हमारे बॉडी में काम करता है किसी चीज़ को भेजने का। ये हमारे पूरा शरीर में फैला हुआ है, सभी अंगों तक, सभी ऑर्गन तक। ठीक है। पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तो जहाँ भी कुछ उद्दीपन स्टार्ट हुआ, जैसे मच्छर बैठा तो हमको पता भी तो चलना चाहिए। तो पता कैसे चलता है? यही जो है न्यूरॉन, यही सूचना भेजता है। क्या करता है? सूचना भेजता है। इसका मतलब मैसेज भेजता है। क्या भेजता है? मैसेज भेजता है। ऐसे समझो, यहाँ मच्छर बैठा, ये मैसेज सेंड किया कहाँ? ब्रेन के पास। किसके पास? ब्रेन के पास। ब्रेन के पास या मेरे रज्जु के पास मैसेज ये सेंड करता है। ठीक है। जिससे हमें पता चल पाता है कि अरे हमारे शरीर पर मच्छर बैठा है। ठीक है। फिर उधर से भी ब्रेन से एक सूचना आता है। क्या आता है? ब्रेन से एक सूचना आता है कि जा रे, जल्दी से हाथ उठा और हाथ उठा के उसको मार या भगा। ठीक है। तो जैसे ही मच्छर काटा, सूचना गया, उधर से सूचना है कि जा मारो उसको। तो ऐसे मारते हो कि नहीं मारते हो? तो ये काम इतना फास्ट होता है कि सोच नहीं सकते हो। ठीक है। इतना बता रहे धीरे धीरे करके ना, बहुत फास्ट होता है, ये रैंडमली होता है। ठीक है। तो मेनली हमारे शरीर में तंत्रिका का यही काम है। ठीक है। फिर देखते हैं इस ऊतक से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु बनता है। तंत्रिका ऊतक से क्या बनता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, पिछला वाला भाग। ठीक है। ये तंत्रिका ऊतक से बनता है। ठीक है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और इसी न्यूरॉन का आपका फोटो दिया हुआ है आपके बुक में, 9th क्लास के बुक में इसी न्यूरॉन का फोटो दिया गया है। ठीक है। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ठीक। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर से एक भागों से दूसरे भागों तक भेजने में मदद करता है। संवेदना को, किसको? मतलब कोई भी मैसेज या कोई भी सूचना को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजता है। अभी बताए थे। इसमें संवेदना आवेग के रूप में, किसके रूप में? आवेग के रूप में। इसका संचार हमेशा एक्सॉन से एक कोशिका से दूसरी कोशिका, डेंड्राइट्स तक, एक कोशिका के एक्सॉन से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक। अब इसको समझाएंगे, जब स्ट्रक्चर बताएंगे उस टाइम बताएंगे कि एक्सॉन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होता है, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, ये सब बताएंगे। ठीक है। तो अभी ये सब देख लो। गुच्छिका, गैंग्लिया क्या होता है? साइटोन के समूह को गैंग्लिया कहते हैं। अब फिर नहीं समझ में आ रहा हो कि साइटोन क्या होता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम फिगर पता करेंगे तो उसमें साइटोन भी आ जाएगा, एक्सॉन भी आ जाएगा, डेंड्राइट्स भी आ जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सॉन के समूह से तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। किसके समूह से? एक्सॉन के समूह।
ये जो न्यूरॉन हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन है? तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। ठीक है, और इसमें बड़ी नहीं बोलना है, सबसे हम सेल चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताओ क्या होता है, याद है? अंडाणु होता है। क्या होता है? ओवा होता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है यानी कि स्पर्म होता है। ठीक है, और जब कोई पूछ दे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो क्या बोलना है? न्यूरॉन बोलना है। क्या बोलना है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जो कि लगभग 1 मीटर तक होता है लंबाई इसका। ठीक है, न्यूरॉन की कोशिका कभी भी विभाजित नहीं करती है। जब हम सेल चैप्टर पढ़ाए थे उसमें भी ये बताए थे कि न्यूरॉन कोशिका एक ऐसी कोशिका है जो कि विभाजित नहीं होता है, जो कि विभाजन की क्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, और क्योंकि इसका शरीर पूरा सभी सिस्टम पर इसका कंट्रोल होता है इसलिए। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान करके संचार करती है। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को मतलब कोई चुट्टी काटा हाथ में, कांटा गड़ गया पैर में, मच्छर बैठ गया, कोई मार दिया, ये सब बाहरी उद्दीपन है, बाह्य उद्दीपन है। इसको पहचानता है कि अरे कोई तुमको चुट्टी काटता क्या अनुभव होता है कि मच्छर काटा? नहीं, तुमको लग जाएगा कि चुट्टी ही काटा। कोई कांटा गड़ जाएगा क्या अनुभव हो जाएगा कि सांप काटा है? नहीं, आपको अनुभव होगा कि कांटा ही गड़ा है पक्का। तो इसका पहचान कौन करता है? यही न्यूरॉन करता है। इस उद्दीपन का पहचान कौन करता है? यही न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन को सूचना को भेजता है और ब्रेन में पहचाना जाता है। ठीक है, तो यह विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान करके इसका संचार करता है। ठीक है, तो ये संचार पूरा बॉडी में फैलता है, पूरा माइंड तक जाता है। ठीक, और ये हमारे शरीर में पूरा फैला होता है, पूरे शरीर में। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसकी कैसी संरचना होती है। ठीक है, ये हमने बहुत ही बेहतरीन से डायग्राम बनाया है किसका? न्यूरॉन का, यानी कि तंत्रिकी कोशिका का। ठीक, सबसे पहले तंत्रिका कोशिका के 3 भाग। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग, एक होगा साइटोन, दूसरा होगा एक्सॉन, तीसरा होगा डेंड्रॉन। कौन कौन? फिर से बोलो, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। न्यूरॉन के 3 भाग, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। या सेल बॉडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल बॉडी भी, साइटोन भी बोल सकते हो या सेल बॉडी भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही है। ये वाला भाग हो गया साइटोन, और ये पूछी जो निकला हुआ है, ये ब्लू कलर का ये पूरा पूछी जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। तो न्यूरॉन के 3 भाग, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। ठीक, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। साइटोन को ही सेल बॉडी कहा जाता है। ठीक, तो सेल बॉडी है तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा, तंत्रिका कोशिका है तो इसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक होगा कि नहीं? होगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक केंद्रक भी होता है। ठीक है, और इसी साइटोन से एक लंबी पतली धागेनुमा निकली होती है ब्रांच, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। हिंदी में द्रुमिका या द्रुमिका, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स भी बोल सकते हो या द्रुमिका भी बोल सकते हो हिंदी में। ठीक, अब ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन आगे चल के इसमें बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है? इसके अंदर श्वान सेल देखने को मिलता है, इसके बाहरी लेयर पर माइलिन शीथ नजर आता है। क्या नजर आता है? माइलिन शीथ, कवर जो जिसे ढका होता है माइलिन शीथ। देखो ये ग्रीन कलर का जो कवर ढका हुआ माइलिन शीथ है, इसके अंदर जो कोशिका पाया जा रहा है वो श्वान सेल है। कौन सा सेल है? श्वान सेल है। ये अलग से मॉडिफाई होता है। ठीक, और ये जगह जगह पर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है? जहाँ पर श्वान सेल या माइलिन शीथ ना हो, जहाँ पर श्वान सेल या माइलिन शीथ ना हो। देखो यहाँ पर श्वान सेल है और माइलिन शीथ है। जहाँ पर श्वान सेल और माइलिन शीथ नहीं है वहीं पर तो ब्लू रंगा हुआ है, ब्लू कलर का जो रंगा हुआ है, और उसी भाग को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, अब उसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्सॉन टर्मिनल। क्या हो जाएगा?
एक्सॉन टर्मिनल, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। न्यूरॉन के 3 भाग, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। ठीक है, तो जो हम बता रहे थे इसमें इसमें संवेदना आवेग के रूप में इसका संचार एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, एक्सॉन की एक कोशिका से, ये एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक, कहाँ तक, डेंड्राइट्स तक। इसको ऐसे समझो, मान लो एक न्यूरॉन और बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा, ये मान लो इस तरह से न्यूरॉन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है, ये मान लो न्यूरॉन ऐसे छोटा सा बना है, इसमें न्यूक्लियस बना दो, ठीक है, और अगला जो इससे जुड़ा होगा न्यूरॉन इस प्रकार से, ये डेंड्राइट्स है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से होगा। ये डेंड्राइट से फिर इसमें है ना, ठीक, इसी डेंड्राइट से ये जुड़ा होता है। एक्चुअली में जुड़ा नहीं होता है, जब आप आगे क्लास में बढ़िएगा तो इसको बोलते हैं खाली जगह होता है, पूरी तरह से जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन की एक्सॉन, ये देखो एक्सॉन ही तो जा रहा है, इसका ये जो पाइप है इसको एक्सॉन ही तो बोलते हैं, इसको बोलते थे सेल बॉडी, इसको बोलते थे एक्सॉन और इसको बोलते थे डेंटॉन। तो देखो एक्सॉन की कोशिका दूसरे कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है कि नहीं, देखो इसी तो डेंड्राइट्स बोलते थे, इसी तो डेंड्राइट्स बोलते थे। तो एक्सॉन की एक कोशिका दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक सूचना को भेजता है, क्या करता है, सूचना को भेजता है, यही बता रहे थे उस टाइम। इसमें संवेदना आवेग के रूप में एक्सॉन की एक कोशिका से डेंड्राइट्स तक, दूसरे कोशिका की डेंड्राइट्स तक भेजती है, ये वहाँ तक सूचना होता है, ठीक है। अब ये गुच्छिका क्या है, गुच्छिका गैंग्लिया, व्हाट इज गैंग्लिया, तो ये जो साइटोन है, क्या है, साइटोन है, तो साइटोन के समूह को गुच्छिका कहते हैं। जब बहुत सारे न्यूरॉन मिल जाते हैं और वहाँ पर जो न्यूरॉन में साइटोन वाला भाग है, बहुत सारा साइटोन वाला भी भाग मिल जाएगा, यानी कि साइटोन के समूह को गैंग्लिया या गुच्छिका कह देंगे, ठीक है। और एक्सॉन के समूह से तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, किसके समूह से, एक्सॉन के समूह से। बहुत सारा एक्सॉन मिल जाएगा, एक्सॉन के समूह हो जाएगा, तो इससे तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। और तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है, न्यूरॉन, याद रखना है। और न्यूरॉन की कोशिका कभी भी विभाजित नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता विभाजन के लिए, ठीक है। कोशिका विभाजन में वही तो मदद करता है, सेंट्रियोल, ठीक। और फिर बताए थे यह विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का पहचान करती है और विभिन्न भागों तक भेजती है। और अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, इससे कोई मान लो चुट्टी काट लिया, तुमको कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है, न्यूरॉन से पता चलता है। अगर आपके बॉडी से न्यूरॉन कोशिका को हम हटा लें तो आपको चुट्टी काटे, मारे, सांप काटे, बिच्छा काटे, गरम आग में तुम्हारा हाथ डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बोले कैसे, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो इन सब चीज़ों का सूचना भेजता था, हमने उसी को तो निकाल लिया है, न्यूरॉन कोशिका को क्या कर लिया, निकाल लिया है, तो कहाँ से सूचना जाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए न्यूरॉन कोशिका का हमारे शरीर में होना जरूरी है, ठीक है, और है भी। इसी से सूचना क्या होता है, आते जाते रहता है। न्यूरॉन क्या करता है, सूचना भेजता है हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन भी एक सूचना भेजता है कि जाओ उसको मारो जल्दी से, ठीक करो, ऐसे वैसे, ठीक है। तो कैसा बहुत फास्ट होता है, आवेग के रूप में होता है, किसके रूप में, आवेग के रूप में। ये सूचना को कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक में, विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यहाँ से। और ये सूचना को यहाँ से एक्सॉन में भेजता है, और एक्सॉन से एक कोशिका के दूसरे डेंड्राइट तक भेजता है। अभी बताए थे, एक कोशिका एक्सॉन से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक भेजता है। और इस सूचना के रूप में ये जो आवेग होता है, इसका नाम भी बता दें, ये क्लास 10th में पढ़ने का, ऐसे नाम जानना चाहोगे तो बता देते हैं। एसिटाइल कोलिन, कौन सा केमिकल होता है, एसिटाइल कोलिन। ये न्यूरॉन कोशिका एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है और एक्सॉन से भेजता है, और एक्सॉन के टर्मिनल यानी कि यहाँ पर सिनेप्टिक नोड पर होता है, और इसी से दूसरे डेंड्राइट्स तक भेजा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से भेजते जाएगा और हमारे ब्रेन के पास पहुँचेगा। तो सूचना जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से पूरा ब्रेन के पास आएगा,
और उसका पहचान हो पाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली न्यूरॉन का काम होता है। तो फिर से जल्दी से फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं इसके संरचना को। न्यूरॉन के ऊपरी वाले भाग को इसको बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी। ये जो लंबा वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन, और ये नीचे वाले भाग को डेंड्रॉन। साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, न्यूरॉन के 3 भाग। ठीक है, साइटोन में एक न्यूक्लियस होता है जिसे केंद्रक हिंदी में बोलते हैं। ठीक, और इसी से बहुत सारा ब्रांच निकले होता है, शाखा निकला, पतली धाक निकला होता है, जिसको डेंड्राइट्स या द्रुमिका बोलते हैं। और ये जो एक्सॉन वाला भाग है इसमें बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। इससे स्वान सेल देखने को मिलता है, उसका जो कवर होता है माइलिन शीथ देखने को मिलता है। और जहाँ पर स्वान सेल और माइलिन शीथ नहीं होता है उसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला बच गया इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और आपकी किताब में एक सिनेप्सिस दिया हुआ है। व्हाट इज सिनेप्सिस? सिनेप्सिस क्या होता है बताते हैं। 2 न्यूरॉन के, या ऐसे बोल सकते हो, इसके सिनेप्टिक नोब और इसके डेंड्राइट्स के बीच जो खाली स्थान है उसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को सिनेप्सिस कहते हैं। लिख लो, 2 न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को सिनेप्सिस कहा जाता है। और ये हमारे न्यूरॉन का होता है, तंत्रिका कोशिका होता है ख़त्म, और पूरा एनिमल टिश्यू भी होता है ख़त्म। हमने प्लांट टिश्यू भी ख़त्म कर लिया और एनिमल टिश्यू भी ख़त्म कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा वो लिम्फ रह गया था ना, बोले थे कि लास्ट वाले में बता देंगे। तो लिम्फ कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है, लिम्फ या लसिका उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो फाइब्रिन नोजन रहित जो भी पदार्थ होता है ना उसको लसिका कहते हैं। ठीक, ऐसे ही देख लेना, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो हम जंतु तक भी पढ़ लिए, पादप तक भी पढ़ लिए। तो उद्दक तो बेसिकली 2 ही पढ़ना था, एक पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। पादप उत्तक भी ख़त्म कर लिए और जंतु उत्तक भी ख़त्म कर लिए। तो इसी के साथ हमारे क्लास 9 का 2nd चैप्टर होता है द एंड, यानी कि पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।